Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Hind classes. Students, right now we are studying class 10th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 3.4. तो स्टूडेंट्स 3.4 में आप सीखने वाले एक नए मेथड को, देखिए आपने अलजेब्रिक का सॉल्यूशन के बारे में बात किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो जिसमें हमने पहला मेथड जो सीखा था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज. इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अनदर मेथड. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने डिस्कस कर लिया है and another method we are going to discuss, that is elimination method. ठीक है, elimination method को डिस्कस करने वाले हैं. तो क्या है elimination method बेटा, फटाफट देखते हैं. ठीक है, तो elimination method में हम क्या काम करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे आप शोज वगैरह में देखते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज चलती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है. जैसे जैसे कंपटीशन को और टफ और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जरूरी नहीं कि कंपटीशन, ऐसा नहीं है कि वो बंदे को नॉलेज नहीं है, नहीं, वो कंपटीशन को और इंटरेस्टिंग और उसमें और प्योरिटी लाने के लिए ऐसा करते हैं. ठीक है, जिससे और मेहनत करें लोग बाग और बेहतर कर सकें एंड वी चूज द बेस्ट पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को. तो जब हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास अनदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट वैल्यू वी कैन पुट टू एनी ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, और हमारे पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी. ठीक है, तो देखते हैं इसको सीखने के लिए वी प्रोसीड टू द एग्जाम्पल. एट दैट एग्जाम्पल नंबर 11 वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, the ratio of incomes of two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. देखिए बेटा, हमें ratios of incomes दिया गया है. ठीक है, ratios of इनकम, और वो हमारे पास कितना दिया गया है, 9:7. थोड़ा क्वेश्चन को विजुलाइज करना. ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर. ठीक है, एक्सपेंडिचर दिया गया है. ठीक है, एंड दैट इज 2:3. राइट, 4:3. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, और वही कह रहा है कि वो मंथली जो सेविंग कर लेते हैं दोनों की दोनों बंदे, ठीक है, वो कर लेते हैं 2000. तो सेविंग्स आपको दी गई है एंड दैट इज ₹2000. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम्स, उनकी इनकम्स बतानी है. देखो आपको पता है जब भी हमें रेशियोज दिया होता है हम कोई ना कोई वेरिएबल को कंसिडर करते हैं, रेशियोज को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. रेशियो कैन नॉट बी अ वैल्यू. ठीक है, रेशियो कभी वैल्यू नहीं होता है, बल्कि रेशियो क्या होता है, एक टाइम्स होता है. किसी भी पर्टिकुलरली वैल्यू का टाइम्स निकल के हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है. जैसे सपोज करो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब हम उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी. ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द इनकम्स बी एक्स एंड एक्सपेंडिचर इज वाई. क्वेश्चन को फील करिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक बंदे की इनकम 9 थी, उसने खर्च किया 4, सेविंग करी 2000. तो देखिए 9 की किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इनकम से, तो 9x. ठीक है, माइनस, क्यों, क्योंकि उसके बाद एक्सपेंडिचर तो खर्च होता है ना. उसके बाद उसने 4 टाइम्स y खर्च कर दिया, यानी एक्सपेंडिचर कर दिया, और उसको कितना मिला बेटा, 2000.
ये सेविंग्स हो गई, और ये सेविंग्स ही तो है, ये मैथमेटिकल सेविंग्स है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेविंग। ठीक है, समझ में आ गई। ये मैथमेटिकल सेविंग ऐसे है कि 9x रुपीज उसने कमाए, 9x कमाया, 4y उड़ाया और दोनों का घटाया तो 2000 बचाया। ठीक है, तो ये हो गई आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली अनदर इक्वेशन हम बनाएंगे। तो दूसरा एक बंदा है, अनदर पर्सन, उसने 7x कमाया, 3 एक्सपेंडिचर है, y से मल्टीप्लाई होगी, 3y उसने खर्च किया और दोनों में सेविंग कितनी करी, 2000 बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वी हैव टू इक्वेशंस एंड हियर ही डिडंट टेल टू अस कि हमें किस मेथड से करना है, बट ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 3.4, वी गोना सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स फटाफट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, सो वी हैव दीज टू इक्वेशंस राइट नाउ। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। मैंने ये कहा एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए हम टेबुलर फॉर्म में करना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि इक्वेशन ऊपर लिखी है, नीचे लिखी है, कट कर दिया है। दूसरा तरीका क्या होता है, छोटे बच्चों की तरह वही लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करना, देन वी हैव टू सॉल्व इट। But this the method which I am telling you, the way of doing the method which I am telling you, it's very easy and बहुत आसानी से आप किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। That's why I am recommending you। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें 4y और 3y, हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल वेरिएबल बनाना होगा। तो आप इसमें चाहे तो 9x और 7x को इक्वल बनाओ, चाहे 4y और 3y को इक्वल बनाओ, किसी एक को इक्वल बनाना होगा। तो हमेशा आप कोशिश ये करें कि आप छोटे कोफिशिएंट को, यानी कि छोटा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को एलसीएम लेकर इक्वल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 3 इक्वल कब हो सकते हैं, जितना इनका एलसीएम आएगा। तो हम जानते हैं एलसीएम ऑफ 4 and 3 कितना होता है, 12। सो इट्स मीन वी हैव टू मेक 4y 12y एंड मेक 3y 12y। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट। देखिए, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट and by 4 in equation number second। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो देखिए 9 3 27x, 4 3 12y इक्वल्स टू 2 3 6, 6000 आ गया। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करिएगा बेटा 4 से, 7 4 28x माइनस 4 3 12y इक्वल्स टू 4 2 8000। दिस बिकम इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब आपको एक विशेष ध्यान रखना है, अगर वो दोनों टर्म्स जिसको आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं दोनों अगर सेम साइन में है तो द इक्वेशंस इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड। इफ ऑलरेडी द टर्म्स विच आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड या गोइंग टू बी एलिमिनेट दैट equations, I mean having that terms having a different sign, it's mean you are going to add the both of equations या sum up the equations। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा ये नेगेटिव साइन है, दोनों सेम साइन है और सेम साइन आपको पता है कट नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं हो सकते।
दैट्स वाई हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने में लास्ट वाली जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसकी हर एक टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, ऑब्वियस सी बात है, जब इसको आप माइनस करेंगे ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं -28 से करेगा तो -28x बना देगा, माइनस और माइनस प्लस 12y बन जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर देखिएगा ये माइनस हो गया साइन, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये टर्म एलिमिनेट हो गई। दिस टर्म एलिमिनेट हो गई तो उसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस बचेगा, तो कितना हो गया 27x - 28x ये बचा, और बाकी 6000 - 8000। क्लियर है? तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, बचा -x इक्वल्स टू ये बचा -2000, माइनस से माइनस डिविजिबल हो गया, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2000। क्लियर है? एंड दैट द वैल्यू ऑफ x you can put any of the 4 equations, but I suggest you always try to put the equations which is having a less coefficient। ठीक है, तो छोटा कोफिशिएंट जिसमें होता है उसमें आप पुट करिएगा। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, रख किसी में भी सकते हो बेटा, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2000 माइनस 9 था आई थिंक वो, तो 9 × 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। देखिएगा हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 18000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। सॉल्व करेंगे तो देखिए -4y इक्वल्स टू 2000 माइनस 18000 हो जाएगा, बिकॉज वी आर ट्रांसपोर्टिंग 18000 टू द राइट हैंड साइड। देन वी गोट -4y इक्वल्स टू -16000, माइनस से माइनस डिविजिबल, 4 × 4 = 16, तो y की वैल्यू आ गई 4000। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज द सेम आंसर वी आर गेटिंग। लेकिन उसने हमसे क्या कहा था, उसने हमसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने हमसे कहा था फाइंड देयर इनकम्स। ठीक है, तो इनकम क्या थी भाई बंदे की नहीं पता, तो हम हमको बता देते हैं। ये देखिए रेशियो ऑफ इनकम दिया गया था 9x, तो फटाफट देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, सी, तो देखिए दिया, सो देयर इनकम्स आर, क्या हो गई देखो, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 की, क्या आ जाएगी 18000, एंड फिर 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से 14000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उनकी इनकम जो है कितनी है 18000 और 14000 है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आपके सामने एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको एटलीस्ट 10% तो गेन हुआ होगा। ठीक है, एटलीस्ट जिसने बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं किया उसको भी 1% तो वही होगा, क्योंकि अगर जब हम सुन नहीं रहे होते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, तब भी हमें काफ़ी अच्छा समझ में आता है। ठीक है, ये जेन्युइन बात है। 1% कुछ नहीं तो ये तो समझ में आया होगा कि हम ऊपर नीचे रख के सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं तो यही 0.1% हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एग्जाम्पल नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव अ लुक हियर। Okay students, back to the another question, that is example number 12। उसमें क्या क्या है, use elimination method to find all possible solutions of the following pair of linear equations। Directly you have given the equations and you have to use the elimination method to solve the equations। So beta, this is the equation number first and this is the equation number second। थोड़ा common sense लगाना है किससे calculation easy बने। आपको दिख रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन इज 2 एंड हियर इज 4, और आप जानते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4 ओनली।
in this second equation we no need to multiply, we will multiply in the equation number first only, and if here you will see that 3 and 6 is the LCM, ठीक है, तो देखेंगे LCM, देखेंगे LCM of 3 and 6 is 6 only. So mean to say you can do this question by making the variable x equal or variable y equal, you can use any of them. ओके, किसी में भी डिफिकल्टी आपकी आने वाली नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट इजी रहेंगे आपके लिए मल्टीप्लाई करना, तो भाई किसी से भी करो, वैल्यू सेम आनी चाहिए और वो आएगी ही अगर कैलकुलेशन सही है तो. सो वी आर नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं थोड़ा मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज, तो सिंपली ये लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं बेटा, तो देखिए ध्यान से. अरे यार क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाई 4 नहीं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन द इक्वेशन फर्स्ट. तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, ध्यान से देखिए. 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y, अच्छा, इक्वल्स टू क्या हो गया, कट. हाँ बताओ क्या हुआ. हाँ अच्छा, तो तुम 8 बनाओगे, 4 नहीं बना सकते तुम. 2 2 जा 4 और नीचे भी 4 दिया गया है. एलसीएम 2 और 4 का 8 थोड़ा होता है, 4 2 जा 8 थोड़ा है एलसीएम. निकालो एलसीएम क्या होता है. बोलो ना, तुम ये कहना चाह रहे हो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 8 बनेगा, या 2 से करूंगा तो 8 बनेगा, यही तो कहना चाह रहे हो. मुझे इक्वल बनाना है, मैं कैसी बनाऊं यार. अब तुम ये ऐसे करोगे 8 बनाओगे तो मैं नंबर तो देने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सबसे लोएस्ट नंबर इक्वल बनाते हैं. सॉल्यूशन ना देगा ये, ठीक है, दिख गया मुझे आसार, इसके सब कट जाएगा. सो स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा मल्टीप्लाई करा, 8 2 16 आ गया, और यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देंगे 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7. अब देखिए आपको दिख रहा है सेम साइन है, तो एलिमिनेट करने के लिए हमें साइन डिफरेंट करने पड़ेंगे. तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 4x भी कट गया, 6y भी कट गया, 0 बचा, इक्वल्स टू 16 में से 7 गया, कितना बचा 9, नॉट इक्वल्स टू. यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा. तो ये लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा यहाँ पर हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन एक वेरिएबल को बनाने के चक्कर में दूसरा वेरिएबल भी अपने साथ लुढ़क गया, तो दोनों विकेट एक साथ गिर गए, डक. ठीक है, तो कहने का मतलब कोई वेरिएबल नहीं बचा, तो आप इसकी इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते. तो बेटा ये था आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 12. चलिए लेट्स प्रोसीड टू द अनदर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66. यानी कि जो नंबर आपने लेट किया है वो, और अगर उसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, वो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो और नंबर का सम 66 दिया गया है, पहली इक्वेशन. दूसरा, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, यदि उन दोनों की डिजिट का डिफर किया जाए तो उसका डिफर 2 आता है. दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है. ठीक है, तो आपसे कह रहा है हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर एंड फाइंड द नंबर्स. नंबर भी फाइंड करना और ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए लेट, सबसे पहले 2-digit नंबर में आपको यूनिट डिजिट और 10th डिजिट माननी होती है, आप अच्छे जानते हैं. लेट द यूनिट्स डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y. यूनिट डिजिट आपको x दी गई है और 10th डिजिट आपको y दी गई है. तो देखिए क्या दिया गया है आपके सामने, देखो. तो सो
द नंबर इज सो द नंबर क्या बनेगा आप बताइए। यूनिट डिजिट अपने क्या रखेंगे x, और ये 10th डिजिट है तो इसमें 10 से मिटा जाएगी, ये हो जाएगी 10y + x, ये हो जाएगी। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने कहा था ये नंबर और रिवर्सिंग करने पर जो नंबर ऑब्टेंड हुआ है वो नंबर, उन दोनों का सम 66 दिया गया है। तो देखिए ये नंबर हो गया 10y + x, ठीक है, एक नंबर तो ये हो गया। अब इनके डिजिट को रिवर्स कर दो, तो डिजिट को रिवर्स किया तो 10x + y हो गया। देखो x की जगह y, y की जगह x रिप्लेस कर दिया, और इसका सम किसके इक्वल है 66 की। पहला कंडीशन हमको ये दिया गया है, तो इसको सॉल्व किया हमने तो कितना हो गया आप देख पा रहे हैं। 10y और 1y कितना हो गया 11y, प्लस 10x और x कितना हो गया 11x = 66। 11 कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा x + y = 66। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? सॉरी 11 × 6 = 66, ये x + y = 6 आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब मुझे एक बताइएगा, डिजिट्स जो डिफर होगी वो कितनी होगी, या तो x - y हो सकती है या y - x हो सकती है। पूछो क्यों? हमें ये नहीं पता कि x बड़ा है y से या फिर y इज ग्रेटर देन है x से, यहाँ पर नहीं पता हमें। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बन सकती है बेटा, क्योंकि उसने डिफर की बात करी है। तो या तो x - y = 2 हो सकता है, या फिर y - x = 2 हो सकता है। दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, फिर इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे बेटा। क्लियर है, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। तो देखते हैं बेटा। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, तो x + y = 6 था और x - y = 2 था, राइट। और आपको दिख रहा है यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों की दोनों में इक्वेशन में y ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो सकता है। देखो ये y प्लस का ये माइनस का एलिमिनेट हो गया, साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर दोनों इक्वेशन सम अप हो रही है, ऐड हो रही है बेटा। तो x और x कितना हो गया 2x, 6 और 2 कितना हो गया 8, 2 से काट दो 4 टाइम्स, और x = कितना हो गया 4, ठीक है। और x की वैल्यू पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखेंगे कितना हो जाएगा 4 + y = 6, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। सो द नंबर क्या होगा, सो द नंबर विल बी कितना होगा, क्या आया था आपका नंबर, देखो क्या लेट किया था आपने नंबर जो था आपका 10y + x था बेटा। तो देखो रखो यहाँ पर, ठीक है। देखिए 10y, तो देखिए 10 × y की वैल्यू कितनी है बेटा 2, प्लस x कितना है 4, तो कितना हो गया 24। तो फर्स्ट और थर्ड सेकंड को सॉल्व करने से आपके पास जो नंबर ऑब्टेंड हुआ वो 24 हुआ। अब मैंने क्या कहा था, सेकंड कंडीशन में जो सेकंड इक्वेशन बनी थी उसमें दो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो अब आपको उसकी दूसरी वाली कंडीशन को और पहली वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है और देखना है कि आपके पास क्या नंबर ऑब्टेंड होता है बेटा। तो अगर मैं प्रोसीड करूं, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास x + y = 2 और ये थी y - x + y = 6 थी और y - x = 2 था। तो मैं इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं इसको रिवर्स करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं इसको -x + y लिख सकता हूँ, बात तो वही है, y - x ही है। वो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि x वेरिएबल के नीचे x वेरिएबल आ गया, इसलिए मुझे करना पड़ा। ध्यान से देखिएगा,
ये देखिए यहाँ पर साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक वेरिएबल पॉजिटिव में है और एक वेरिएबल नेगेटिव में है, डायरेक्टली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब हमने इक्वेशन, जब साइन नहीं चेंज किया इसका मतलब हमने दोनों इक्वेशंस को सम किया। y और y कितना हो गया 2y, 6 और 2 कितना हो गया 8, y इक्वल्स टू कितना हो गया 4। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन थी, तो देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, रख दी फर्स्ट में, तो कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। ठीक है, अब नंबर क्या ऑब्टेन हुआ था, सो द नंबर विल बी, क्या था 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई की जगह 4 प्लस x की जगह 2, यानी कितना आ गया 42। तो कितने, उसने पूछा था फाइंड द नंबर, तो नंबर जो फाइंड हुआ है आपके पास कितना हुआ, एक 24 हुआ और एक आपके पास कितना हुआ 42 हुआ। साथ ही साथ उसने पूछा था हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो देयर आर 2 सच नंबर्स विच फुलफिल द कंडीशन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 की कंडीशंस को फिल करने वाले ये 2 नंबर हैं। देख लो इनका डिफरेंस 4 में से 2 गया, 2 ही बच रहा है, और इनका सम भी कितना है देख लो 6 ही है। देखो है कि नहीं है, सम 6 था, डिफरेंस 2 था, आ गया। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी देखिए डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि छोटे में से बड़ा घटाना, डिफर का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना। 4 में से 2 घटाएंगे, यहाँ भी 2 आ रहा है, और इनका सम भी देखो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एग्जाम्पल नंबर 13 था जो कि पूरी कंडीशन को फुलफिल कर देता है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 के जितने भी पार्ट्स आपको दिए गए हैं, एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट आपको दिए गए हैं, यू हैव टू सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और उसने पहले बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। The each and every part you have to solve by both of the ways, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना है। तो कुल मिलाकर आपके पास ये 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 पार्ट दिए गए हैं तो टोटल 8 पार्ट बन चुके हैं। 4 आपको एलिमिनेशन से करने हैं, 4 आपको सब्स्टिट्यूशन से करने हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर होमवर्क। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।